Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter 5th arithmetic progression of class 10th NCERT Mathematics. तो हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की है और इसके पार्ट 1 में मैंने तो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 और इस पार्ट में हम विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तो लेट्स वी टेक द बुक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 और फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने बुक जो है आपके पास होनी चाहिए जब आपने ये जो लेक्चर सुनना है ना, तो बुक सामने रखनी है। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट ही सेज which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। पहले मैं लिख लूं द गिवन एपी, फिर बताता हूं आपको क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द गिवन एपी इज 3, 15, 27 ऐसे है। ये कहता है कि इसकी कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, यानी कि कौन सी टर्म है जिसमें जो कि 54th टर्म में 132 ऐड करने पे आएगी, उसका कौन सा नंबर है। मीन्स एन निकालना है। क्योंकि जब हमें एपी दी गई होगी तो उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे पास ए और डी होगा और इट इज एन इंक्रीजिंग एपी, तो डी पॉजिटिव होगा। तो ए कितना है, हमने यहाँ पे 3 और डी कितना है आपका, डिफरेंस निकाल देंगे बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म मीन द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट। कहीं भी निकाल सकते हैं आप। मैंने सेकंड में से फर्स्ट कर दिया तो ये कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास। ओके, हम मान लेते हैं कि लेट जो ए एन है वो है 54th टर्म से 132 ज्यादा। आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन यही है कि कौन सी टर्म, मान लिया वो टर्म ए एन है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो फॉर्मूला लगाइए ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा ए प्लस 53d प्लस 132। गॉट इट। बड़े ध्यान से देखिए आप, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 है तो 53 आ जाएगा, ए के साथ ए कैंसर है ना। तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जरा यहां पर 636 प्लस 132, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 12 और उसके बाद वेरी गुड सर, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां आ गए, हमारे पास आ गया एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू इंटू 12, इसको ऐड कर दो, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 1 7 और n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 68 12, 12 छिके 72, 12 छिके 48, n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 64। तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 165। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म जो हमारी आई है वो 65th टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग। मीन्स इस एपी की 65th टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है ना, उससे ज्यादा है। वंस अगेन हमारी एपी गिवन है, इंक्रीजिंग है, डी पॉजिटिव आएगा, A3 D12। उसने कहा कौन सी टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो ए एन मान लिया, फॉर्मूला लगाया, ए के साथ ए कैंसर, डी की वैल्यू पुट की और आपके सामने n65 आ गया। स्टेटमेंट 65th टर्म जो होगी वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी।
नोटेड डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं अभी हम। क्वेश्चन 12, बुक आपने रखनी है अपने सामने। 12th क्वेश्चन, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उनकी जो 100th टर्म्स है उनमें डिफरेंस सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको समझा भी दूं कि अगर मैं कोई दो एपीज ले लेता हूँ, एक मैंने ये ले ली है ना, और एक मैं ले लेता हूँ 5, 7, 9, 11 ऐसे, है ना, तो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, डी सेम है दोनों में, 2 है, देखो 2, 4, 6 यहाँ भी, और उसकी हर एक टर्म में डिफरेंस भी सेम होगा। देखो 5 - 2 3, 7 - 4 3, 9 - 6 3, 11 - 8 3, है ना, सेम आ रहा है ना। तो इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है कि हमें टू एपीज दे रखी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, और अगर उनकी 100th टर्म्स में कॉमन डिफरेंस अगर 100 है, वो कह रहा है ना, तो 1000 टर्म में क्या होगा, वो भी 100 ही होगा, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे मान लेते हैं। लेट A1 एंड D, A2 एंड D be the be respectively the be respectively the first terms and the common difference with the common difference। क्यों हमने डी सेम रखा, क्योंकि दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस सेम रखना है, यही उसने बोला है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि A100 माइनस, चलो दूसरी का A-100 मान लेते हैं, A प्राइम वो 100 है, यही है ना, तो फॉर्मूला क्या है इसका, A1 प्लस 99 D आ जाएगा माइनस, ठीक है, इसको आप ऐसे करो, A1 डैश मान, ज्यादा अच्छा रहेगा, A1 डैश प्लस 99 D इज इक्वल टू 100। आई रिपीट वंस अगेन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि उनकी दोनों एपीज की 100th टर्म में डिफरेंस 100 है। तो A100 A1 प्लस 99 D, क्योंकि फर्स्ट टर्म A1 मानी है, इसकी A1 प्राइम मानी है, तो A1 डैश प्लस 99 D, है ना, कोई कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमारे पास आ गया R A1 प्लस 99 D माइनस A1 डैश माइनस 99 D दैट इज इक्वल टू 100। तो D से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इधर आ गए हम, उसके बाद हमारे पास आ गया A1 माइनस A1 डैश आ गया 100, दैट इज द नंबर 1। नाउ अब जो वो कह रहा है वो निकालना है। नाउ नाउ A1000 माइनस A-1000 वो निकालना है हमने। अब ये क्या आएगा, क्या आएगा, A1 प्लस 999 D माइनस A1 डैश प्लस 999 D। क्यों भाई, अगर क्योंकि फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 है, 1000 टर्म है तो 999 आएगा, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A1 प्राइम माइनस 999D, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा A1 माइनस A1 डैश, और बाय नंबर 1 ये किसके इक्वल है, 100 के, और यही मैंने आपको बताया था। तो इट मीन्स उनकी जो 1000 टर्म्स हैं उनमें भी डिफरेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा, 100। मैंने आपको पहले एग्जांपल लेकर बता दिया था, जब दो एपीज के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स में भी डिफरेंस सेम रहेगा, दैट विल नॉट चेंज, है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो डिफरेंस डी ही रहेगा, है ना। तो दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने मान लिया A1 एंड D एंड A1 प्राइम एंड D विद रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, है ना।
ऑफ द गिवन एपी, जैसे लिख लेते हैं ऑफ द गिवन एपी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, क्योंकि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, फॉर्मूला लगा दिया, इसकी फॉर्म फर्स्ट टर्म a1, इसकी a1 प्राइम, और 99 डी कैंसिल हो गया, तो a1 माइनस a1 प्राइम हमारे पास 100 आ गया। अब हमने 1000 टर्म में डिफरेंस निकाल दिया, 1000 है तो 999 आएगा, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, a1 माइनस a1 प्राइम, और ये किसके इक्वल है 100 बाय नंबर 1। इट मीन 1000 टर्म में भी डिफरेंस 100 ही रहेगा। नोट इट डाउन, लेट मी सी, वीडियो चल रही है आपकी जी, बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आया हूं। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, दैट इज द क्वेश्चन, कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने देखना है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। लेट मी सी, क्योंकि लाइट चली गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा कर्टन खोल देता हूं, ठीक है। तो देखिए आगे हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बड़े ध्यान से आपने करना भी है इसको, कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब 3 डिजिट नंबर में यहां पे आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। इसमें देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा 1000, और ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट है हमारा 999, ये ग्रेटेस्ट है ना। ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। अब 7 से डिविजिबल कितने हैं, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि 1000 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो 14 7 98, 2 7 14, तो रिमाइंडर आ गया 6। तो अगर मैं, ठीक है, अब 1000, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, सॉरी मुझे गलती लगी थोड़ी सी ना, लेट मी डू इट अगेन, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो 100 था, तो 100 किस टाइप का नंबर है, मीन्स 100 बाय डिविजन एल्गोरिथम, या 14 इंटू 7 प्लस 2, तो 2 है। अब बड़े ध्यान से देखिए कि हमें पहला जो है 7 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है, तो 3 डिजिट वाला। तो अगर मैं 100 में से 2 माइनस करता हूं तो फिर 98 आ जाएगा, और 7 से डिविजिबल है, लेकिन वो है 2 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो इट मीन्स मुझे मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए, तभी तो डिवाइडर बनेगा। तो 2 में कितने ऐड करने पड़ेंगे 7 बनाने के लिए, 5। तो इट मीन्स पहला नंबर आएगा, तो ठीक है, द गिवन सीक्वेंस इज, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। तो पहला नंबर आ गया हमारा, बात समझ में आ गई ना, 10, हमारा 105 आ जाएगा, है ना। देखो ना ध्यान से, 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माइनस करूंगा तो 98 आ जाएगा, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर है, हमें 3 डिजिट चाहिए। अच्छा, अगर मैं अब रिमाइंडर, क्योंकि मैंने 0 करना है, तो रिमाइंडर 0 करने के लिए यहाँ कितने ऐड करने पड़ेंगे, 5 ऐड करने पड़ेंगे, तो प्लस 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 105, और ये 7 से डिविजिबल है, 15 7 105, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद 7 7 ऐड करते जाओ। अब बात यह है कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। लास्ट क्या आएगा, वो भी हम डिवीजन एल्गोरिथम फिर यूज करेंगे। तो देखते हैं 999, फिर 7 से डिवाइड करो, 14 7 98, 2 7 14,
5। अब ये देखो हमें रिमाइंडर जीरो करने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 999 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो वो बन जाएगा 1001 बन जाएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट है ना ये। तो ये नहीं हमें चाहिए, 4 डिजिट नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो इट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर जीरो करने के लिए 5 क्या करने पड़ेंगे, 999 से माइनस करने पड़ेंगे। जब माइनस करेंगे तो 994 आ जाएगा, और यहाँ पर करते हम 994 पे आ गए। तो ये हमारी देखो विच इज एन एपी, विच इज एन एपी, जो कि एक एपी है ना, जो कि एक एपी है हमारे पास, है ना। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए, है ना। चलिए ठीक हो गया अब। चलिए विच इज एन एपी, विच इज एन एपी, मैं फिर समझा दूं, क्योंकि जब 100 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, और 999 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। तो रिमाइंडर जीरो करने के लिए अगर मैं 100 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो 98 2 डिजिट नंबर आएगा। तो इधर से हमने इधर जाना है, याद रखना, इधर और इसके बीच में रहना है। तो इधर हम रिमाइंडर जीरो करने के लिए +5 करेंगे और उधर -5 करेंगे, तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे, विच इज एन एपी विद, ए कितना है हमारा 105, और डी कितना है 7 है, ऑब्वियसली कितना आ गया 7 आ गया ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्योंकि डी ए एन के मुताबिक हमारे पास डी भी है ए भी है, एन निकालना कितनी, तो हम एन कहां से निकलेगा हमेशा, लास्ट टर्म से। लेट ए एन मान लेते हैं 994, फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 994। तो यहां पर अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपको समझ लगी गया ये कंसेप्ट। तो ए की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7, 994, और n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो 994 में से 100 गया तो 884, है ना, माइनस कर दीजिए आप, 889 आएगा, ठीक है, n माइनस 1, और दिस एम्प्लाइज n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाय 7, 7 से जाएगा ये, 7 1 7, 2 7 14, 127, है ना। तो n कितना आ गया हमारे पास 127 प्लस 1 कितना आ गया 128, n कितना आ गया 128, देयरफॉर टोटल 128 एग्जैक्टली है ये, देयरफॉर एग्जैक्टली ऐसे लिखो, देयरफॉर एग्जैक्टली 128 3 डिजिट नंबर टोटली आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बात नहीं पढ़ी। टोटल 123 डिजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई रिपीट वंस अगेन, लेट मी सी की वीडियो कितना लेंथी गया है अभी। चलिए दोबारा फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर हमें पता है, यहाँ मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट है 100, ग्रेटेस्ट है 999। तो 100 तो नहीं है डिविजिबल, है ना। तो 100 को हमने 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया, और सॉरी 5 रिमाइंडर आया, और 100 में 5 2 रिमाइंडर आया, सॉरी 2 रिमाइंडर आया, 1498 2 आया, लेकिन 2 माइनस करूंगा तो 98 2 डिजिट नंबर आएगा, इसलिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा 7 का मल्टीपल बनाने के लिए, क्योंकि रिमाइंडर में अगर 7 का मल्टीपल आएगा तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो 5 उधर जब हमने 999 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 5, तो 5 ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो भी आया, है ना, तो हमने वहां पर 5 माइनस करना पड़ा हमें रिमाइंडर 0 बनाने के लिए, क्योंकि रिमाइंडर आया 5 तो रिमाइंडर 0 बनाना था, तो 5 माइनस करना पड़ा, तो 5 प्लस करेंगे तो फिर कुछ और बात बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक एपी बन गई विद
फर्स्ट टर्म 105 कॉमन डिफरेंस 7 और an 994 मान लिया, वहां से हमने आपके सामने n निकाला और 128 आया। इट मीन 128 थ्री डिजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 14, है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं जब मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, वही कितने नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये तो हमें पता है, अगर मैं वही कंसेप्ट भी लगाऊं तो वैसे आपको पता है 12। मैं आपको बता दूं 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, रिमाइंडर है 2। तो इट मींस अब अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा, जो कि एक 1 डिजिट नंबर है, जो कि 10 से बाहर चला जाएगा, इसके अंदर रहना। तो इट मींस हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 2। तो नंबर आएगा पहला, तो गिवन सीक्वेंस ये बन जाएगा, द गिवन सीक्वेंस इज, पहले आएगा 12, 4 4 ऐड करते जाओ 16 20। अब बात रही 250 की, तो 250 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब मैं अगर 2 ऐड करूं, 252 वो तो बाहर चला गया, तो पीछे आना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। इट मीन वही बात है ना, इधर करना पड़ेगा 2 माइनस और इधर ऐड करना पड़ेगा 2 प्लस ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 248 विच इज एन एपी, विच इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म 12 D4 आ जाएगा, 16 माइनस 12। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो लेट हम मान लेते हैं ए एन दैट इज इक्वल टू 2। एन ही तो निकालना है, कितने, एन कहां से निकलेगा, एन हमेशा ए एन से ही निकलेगा, इस बात का ख्याल रखना है। तो क्या आएगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 248। तो ए है आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 248। इसके बाद हम इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गए। तो यहां पर हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। तो n माइनस 1 इंटू 4 एज इट इज है, और उधर 248 माइनस 12 तो 236 आ गया। n माइनस 1 इंटू 4 तो सीधे डिवाइड करो, 4 1 जार 4, 5 चौका 20, 9 चौके 36। तो n आ गया 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो n कितना आ गया 60। देयरफॉर देयर आर टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। नोट इट डाउन, है ना, इसको आप नोट कीजिए। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। और खास करके कैसे ढूंढना है मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है ना डिवीजन एल्गोरिथम का, कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स तो हमने लिखे, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ा, वहां 2 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियसली 12 16 20 248, तो सेम नंबर ऐड होता है सेम। अगर इधर से ढूंढ लिया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर आपने अपना टाइम बचाना है। तो ए एन 248 एन इधर निकालना था और यहाँ से हमने एन निकाल दिया 60। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 क्वेश्चन के ऊपर आप पहुंच गए हैं। 15th क्वेश्चन, हमें दो एपी दे रखी है, कहता है एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज 63 65 67 3 10 17 आर इक्वल, द गिवन एपीज आर। हमें दो एपीज दे रखी हैं, एक है ये 63 65 67 ऐसे चल रहा है यहाँ पर, एंड एक दे रखी है 3 10। कहता है एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म्स इक्वल हो जाएंगी।
तो यहाँ पर देखिए ए है हमारा 63 और डी है हमारा 2, कितना आ गया 2, और इधर ए डैश मान लो कितना है 3 और डी डैश मान लो हमारा 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन निकालना हमने कि इसकी अंतर मान लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए डैश। तो ए एन क्या आएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। तो वैल्यू पुट कीजिए ए की 63 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारा 2, यहाँ ए डैश की वैल्यू पुट कीजिए 3 प्लस एन माइनस 1, डी डैश की वैल्यू पुट कीजिए 7। किधर आ गया हमारे पास आ गया भाई, ऐसे कीजिए 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस कर दीजिए 7 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 वाले एक तरफ कर दिए और इधर कर दिया 3 माइनस 63। ठीक है, तो एन माइनस 1 कॉमन निकालो, अंदर का रह गया 2 माइनस 7 और इधर माइनस 60। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 आ गया माइनस 60। यहाँ काट दो 12 5 16, माइनस के साथ माइनस कैंसल, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो एन इज इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे लिख दो एन इज इक्वल टू 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, देयरफॉर एन कितना आ गया 13। और फ्लो बनता है, लिखना भूल जाता हूँ। ओके, तो लेट्स वंस अगेन आई रिवाइज कि दो एपी दी गई हैं, कहता है एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी। दोनों एपी हैं, दोनों इंक्रीजिंग है, इसकी फर्स्ट टर्म 63, इसकी 3, इसका कॉमन डिफरेंस 63 प्लस 2 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 प्लस 7 है ना, 7 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, और दोनों की nth टर्म ए एन और ए प्राइम एन। तो फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्राइम प्लस एन माइनस 1 टू डी प्राइम। ए और डी की वैल्यू पुट की, यहाँ पर 63 और 2, यहाँ पे 3 एंड 7। उसके बाद एन माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैंने एक साइड कर दिया 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस 7 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 63 माइनस 60 एन माइनस 1 कॉमन निकालो, यहाँ से ये देखो इजी बनाओ काम को, डिफिकल्ट नहीं। तो अंदर क्या बचा 2 माइनस 7, यहाँ माइनस 60, तो माइनस 5 माइनस 60 माइनस कैंसल 12 5 प्लस 60 एन माइनस 1 12, तो एन कितना आ गया 12 प्लस 1 कितना आ गया 13। ओके, गॉट इट। चलिए 16th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 16th क्वेश्चन, आएगा 16th क्वेश्चन, डिटरमिन द एपी whose third term is 16th and 7th term exceeds the 5th term by 12। 16 क्वेश्चन जब हमें ऐसे दिया गया पहले मैं लिख लूं, लेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट ए एंड डी बी respectively the first term and the common difference of the given equation। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब क्वेश्चन देखो अपनी बुक के ऊपर, वो क्या कह रहा है, थर्ड टर्म कहता वो एपी पता करो जिसकी थर्ड टर्म 16 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म 16 है भाई, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। उसके बाद सेवंथ टर्म जो है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कहता है सेवंथ टर्म कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करने से, यही है ना। आई रिपीट वंस अगेन, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 मींस जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो दिस एम्प्लाइज, ये क्या आ गया हमारा ए, ये आपका नंबर 1 है। तो ए सेवंथ टर्म आएगी ए प्लस 6d, और फिफ्थ टर्म आएगी a प्लस 4d प्लस 12। ए के साथ एक कैंसिल हो जाएगा,
तो 6d माइनस 4d हमारे पास आ गया 12, 2d आ गया 12, तो d कितना आ गया 2 6 8 12, d कितना आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए अब हम। उसके बाद तो नंबर 1 एम्प्लाई डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 आ गया 16, तो a कितना आ गया 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो a भी आ गया डी भी आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपीए, रिक्वायर्ड एपीए। तो 4 से शुरू करिए, 4 6 ऐड करते जाओ, 6 10 16 देन 22 देन 28 और ये काम चलता जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, लेट मी सी की वीडियो कितनी हुई है। कोई बात नहीं, पूरा करेंगे इसको आज एक्सरसाइज को। तो हमने ए और डी मान लिया फर्स्ट टर्म में, जब नहीं दिए गए तो हमने मानने हैं, जब एपी दी गई तो डायरेक्ट लिखते हैं। वो कहता है थर्ड टर्म 16 इट मींस a प्लस 2d 16 क्लियर। सेवन टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, 7 का फॉर्मूला a प्लस 60, फिफ्थ है तो a प्लस 4d 12, a के साथ a कैंसिल, 6d माइनस 4d 12, 2d 12, d कितना आ गया 6। यहाँ पुट कर दिया नंबर 1 में, d की वैल्यू 2 6 है, 12 इज इक्वल टू 16, तो 12 प्लस 4 ही होगा 16, तो a कितना आ गया 4, और एपी हमें पूछी गई है तो 4 से स्टार्ट कीजिए और 6 6 ऐड करते जाइए, 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22 प्लस 6 28, गॉट इट। चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नोट कर लो इसको, है ना। 17th क्वेश्चन देखता हूं मैं कौन सा है, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ अलग। ठीक है, देखो हमारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। फ्रॉम द एंड में एक नोट लगा रहा हूं यहां पर। ठीक है, देखो कंसीडर अ फाइनाइट एपी हैविंग एन टर्म। हम मान लेते हैं कि एक एपी है उसमें एन टर्म्स हैं हमारा, देन nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग हमने निकाली है, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम ए एन भी कहते हैं, यानी कि ए एन। वो ऐसे होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब एंड से निकालना हो तो फिर देयरफॉर तो इट ये ब्रैकेट दो, आर्थ टर्म से समझाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फ्रॉम द बिगिनिंग है, ना कि फ्रॉम द एंड। लेकिन आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगी n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, यानी कि 1 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आर टर्म निकालेंगे जब n माइनस आर किया तो आर तो निकल गया, वो भी साथ में माइनस हो गया, लेकिन उसको हमें इंक्लूड करना है, इसलिए प्लस 1 करते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक एपी ली 2 4 6 8 10, चलो 12 तक ले लेता हूँ। अब देखो इस एपी में हमारे पास जो n है वो है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हमने निकालना है, मैं यहां आ गया, देखो इस एपी में हमने मान लो थर्ड टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। कौन सी? थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ध्यान से नोट करना, यानी कि आर हमारा आ गया 3, तो स्टार्टिंग में कौन सा नंबर होगा आपका n माइनस आर प्लस 1, तो n कितना है हमारा 6 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 4 होगा। तो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म होगी, ये देख लो थर्ड निकालनी थी ना, ये वाली टर्म थी ना, तो एंड से है 1 2 3, स्टार्टिंग पे 1 2 3 4, गॉट इट। तो इट मींस फाइनाइट एपी में जब आपको लास्ट से वो टर्म पूछता है तो उसको कन्वर्ट कीजिए पहले किसमें, आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। वो क्या फॉर्मूला है
कि एन टर्म में से पिछली आर माइनस कर दो, लेकिन आर भी चली गई थी, उसको इंक्लूड करना है तो +1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं करता 6 माइनस 3, है ना, तो 6 माइनस 3 एन माइनस आर, क्योंकि आर टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हमने उस टर्म को इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि आर टर्म में निकल गई, ठीक है, आर टर्म फ्रॉम द एंड, तो यानी कि हमने उसको कन्वर्ट करना है कि उसका स्टार्टिंग में कौन सा नंबर होगा, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम भूल गए फॉर्मूला एन माइनस आर प्लस 1, देन व्हाट टू डू, ये इसको नोट कीजिए पहले आप। चलिए, हमें फार्मूला भूल गए, मैं दोनों तरीकों से क्वेश्चन करवाऊंगा। हमें भूल गया कि कैसे करना है, देन व्हाट टू डू, फिर क्या करना है हमें, तो और ठीक है, जस्ट डाइवर्ट द गिवन एपी, डाइवर्ट कर दीजिए, यानी कि ऐसे कर दीजिए, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, है ना, करते करते लास्ट में हम पहुंच गए ए प्लस 2 डी, ए प्लस जी और ए, रिवर्स कर दी, तो ऑब्वियसली डी विल चेंज टू माइनस डी। अब जो हमने टर्म निकालनी है वो इस एपी की आर्थ टर्म होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, अपने आप बन जाएगा ये, है ना, हमने एपी को डाइवर्ट कर दिया, उल्टा करके लिख दिया, हमने इधर से निकालनी थी आर्थ टर्म, तो हमने उल्टा करके निकाल दी, तो अब इधर से आ गई, फर्क कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि जो इंक्रीजिंग, क्योंकि जब हम डाइवर्ट करेंगे तो जो इंक्रीजिंग होगी वो डिक्रीजिंग, ठीक है, जैसे तो ये डिक्रीजिंग है ना, तो अगर मैं इसको डाइवर्ट कर दूंगा, जैसे मैंने पहले भी यही एग्जांपल ली थी, मैं ये करता हूँ, देखो तो मैंने ये 2 4 6 8 10 और 12 पहले भी किया ना, हमने अभी किया, हमने थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी थी, जो कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो एक तरीका और आप क्या कर दीजिए, इसको डाइवर्ट कर दीजिए, 12 10 8 6 4 2, तो यहाँ पे हमारा डी था हमारा 2, और यहाँ पे डी आ जाएगा -2, कुछ नहीं होगा। और अब आप, ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालने, तो इसकी निकाल दीजिए A3 ए प्लस 2D, 12 प्लस 2 इंटू -2, 12 -4, कितना आ गया 8 है, देखो। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप एपी को डाइवर्ट कर दीजिए, और अपने आप आपके पास जब डाइवर्ट करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म लास्ट हो जाएगी, लास्ट फर्स्ट हो जाएगी, और जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट, थर्ड है जो थर्ड लास्ट, सिर्फ फर्क कितना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग होगी तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगी, यानी कि अगर डी पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो, जैसे यहाँ पे मैंने डाइवर्ट कर दिया और फिर मैंने A3 निकाल दिया, इस एपी की थर्ड टर्म, तो 12 प्लस 2D अपने आप आ गया हमारे पास 8। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन मैंने आपको प्रॉपरली समझाना है कि इसमें होता क्या है, तो उसका मैं साफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इसका भी साफ कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, 17 क्वेश्चन है हमारा, वो यही कहता है, वो कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी, द गिवन एपी, दोनों तरीकों से करूंगा, द गिवन एपी इज क्या अभी 3 8 13, और करते करते हम आ गए 253 में, हमने 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, 20th निकाली ना फ्रॉम द एंड, हाँ जी, दो तरीके हैं, तो रिक्वायर्ड टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 20th टर्म ऑफ द एपी, कौन सी एपी की भी डाइवर्ट कर दीजिए, देखो इधर ये इंक्रीजिंग है, 3 + 5 8 + 5 13, अगर बैठ जाएंगे तो टर्म्स -5 से कम होना शुरू हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 253, 5 माइनस कर दिए 248, 5 माइनस कर दो 243, और करते करते यही मैंने आपको बताया 13 8 3, हमने एपी को डाइवर्ट कर दिया, और अब हाँ, अब हमारे पास आ गया, क्योंकि इधर से हमने निकाल दी थी, क्योंकि फार्मूला जो है हमारे पास ये वाला an = a + n - 1, ये फ्रॉम द बिगिनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग,
आपको पता है इस बात का, तो इसलिए मैंने डाइवर्ट कर दिया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ए कितना आ गया 253, अब डी वहां पे +5 था, यहाँ -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 243 माइनस 248 माइनस 253 हमारा आ गया -5, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू A20, कितना आ जाएगा A प्लस 19D, ए है 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 माइनस 95, 153 प्लस 5, 158, गॉट इट, दैट इज आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है कि द गिवन एपी इज, ये हमें एपी दी गई है, हमने 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी, वो 20 टर्म ऑफ द एपी होगी, इस एपी की, फ्रॉम द बिगिनिंग, इस एपी की। तो डाइवर्ट कर दिया हमने, क्योंकि इधर से अगर मैं गिनती इधर से शुरू करूं, मैंने गिनती इधर से शुरू करूंगा तो नेचुरली 20th वही आएगी जो इधर से लास्ट में होगी, तो हमने डाइवर्ट कर दिया। तो डाइवर्ट करने से आपको डी माइनस डी और टर्म्स इंटरचेंज हो गई और 20 टर्म निकाल दी। एक तो मेथड ये है डायरेक्ट, बड़ा इजी है, और सेकंड में इसको नोट कर लीजिए, सेकंड मेथड भी है इसको करने का, वही मैं करने जा रहा हूँ सेकंड मेथड, ठीक है ना। और ठीक है, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे देखो पहले कितना है, ए कितना है हमारा 3, डी कितना है 5 है, एन निकालना पड़ेगा, तो ए एन कितना है हमारा 253, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया 253, तो ए की वैल्यू 3 पुट करो, प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 253, तो एन माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा 253 माइनस 3, तो एन माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा 250, तो 5 5 तो 50 आ गया, तो एन माइनस 1 आ गया 50, विच एम्प्लाइज एन कितना आ गया 50 प्लस 1 कितना आ गया, एन हमारा 51 आ गया। नाउ 20th टर्म from the end that is equal to n minus r plus 1th term, a of n minus r plus 1, ये होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। यहाँ ऐसे लिख दो n minus r plus 1 term from the beginning। अब देखिए यहाँ पर n कितना है 51, r कितना है 20, 20 निकालिए फ्रॉम द लास्ट, तो 51 माइनस 20 प्लस 1 टर्म, तो 51 माइनस 31 32, 32nd टर्म आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू A32, a प्लस 31D, तो a है हमारा 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस 155 कितना आ गया 80, 158। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपने ऐसे निकालना है तो आपको n निकालना पड़ेगा, और n हमेशा an से निकलता है, निकाल दिया हमने 51। अब हमने देखा कि इस एपी में डाइवर्ट किए बिना जो लास्ट 20 टर्म है वो बिगिनिंग से कितनी आएगी, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो 51 माइनस 20 प्लस 1 32 आ गया, तो इट मीन A32 निकाल दिया, a प्लस 31D, A3 है, D5 है, तो 158। तो दोनों केसेस में जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, अभी खत्म करनी है हमने एक्सरसाइज, 20 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ी सी वीडियो लेंथी जा रही है लेकिन बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वो कहता है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, एक एपी की 4th और 8th टर्म का सम 24 है, एंड 6th और 10th टर्म का सम है 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो जब एपी नहीं दी गई तो क्या लिखना हमने, लेट ए एंड डी बी
respectively the first term and the common difference of the given according to question। अब देखिए यहां पर A4 प्लस A8 फोर्थ एंड एट टर्म का सम जो है वो 24 है, और ये क्या है A+3D, ये क्या आएगा A+7D, ऐसे आएगा ना 24। तो A+A कितना आ गया 2A, 7+3 10D दैट इज इक्वल टू 24, और 2 कॉमन निकालिए A+5D इज इक्वल टू 24, 12 2 जा 24, तो A+5D आ गया 12। दिस इज नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं। सिक्स एंड टेंथ टर्म का सम A6 प्लस A10 है हमारा 44। A6 क्या आएगा A+5D, A10 अब तो पता चल गया आपको, और फर्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दी है, तो A+A 2A, 14D 44, और 2 कॉमन निकालिए A+7D इज इक्वल टू 44, 22 2 जा, और A+7D इज इक्वल टू 22। दिस इज नंबर 2। माइनस कर दीजिए, यहां पर आ गया मैं नंबर 2 माइनस नंबर 1 अम्प्लाई। लो जी, A+7D इज इक्वल टू 22 और A+5D 12, माइनस कीजिए 2D इज इक्वल टू 10, तो D कितना आ गया 5 आ गया हमारा, D 5 आ गया। नंबर 1 में पुट करो A+5 25 इज इक्वल टू 12, तो A हमारा आ गया 12 माइनस 25 माइनस 30। आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ पुट की 7 5 35, 22 माइनस यहाँ कुछ कहाँ पुट किया, नंबर 1 में पुट किया, नंबर 1, हाँ जी, A+5D 5 5 25 इज इक्वल 12, A इज इक्वल 12 माइनस 21 माइनस 30। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी, अपने आप 3 टर्म्स आ जाएंगे। रिक्वायर्ड एपी इज 3 टर्म पूछी है, उसमें 3 लिख देंगे इज। फर्स्ट टर्म है -13, फिर आ जाएगा -13 प्लस 5 -8 इंक्रीजिंग है, -8 प्लस 5 -3 प्लस 5 2 प्लस 5 7, ऐसे चलता जाएगा काम। आई रिपीट वंस अगेन, क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन था कि एक एपी है, उसकी फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है एंड सिक्स एंड टेंथ टर्म का सम 44 है। तो एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी हैं। तो फोर्थ टर्म A+3D, एट टर्म A+7D, इसको सॉल्व किया, पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे इसको सॉल्व किया, दूसरी इक्वेशन आ गई। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके D5 आ गया, नंबर 1 में पुट किया 5 5 25, 12 माइनस 25 माइनस 13 आ गया, और एपी लिखनी थी हमने -13 5 5 ऐड करते जाओ, -13 प्लस 5 -8 प्लस 5 -3 प्लस 5 2 प्लस 5 7, और ऐसे हमारे पास ये आता जाएगा। गॉट इट? तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यस, 19th क्वेश्चन, तो ये मैं कर रहा हूँ ए, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। 19th क्वेश्चन के ऊपर, तो 19th क्वेश्चन देखिए अभी आप। 19th क्वेश्चन है, कहता सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। सुब्बाराव ने 1995 में एक काम करना शुरू किया और स्टार्टिंग सैलरी थी 5,000। तो इट मींस ए कितना हो गया हमारा ₹5,000। देखते जाना आप, ठीक है। ये 1995 के ईयर में था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसको 200 रुपए इंक्रीमेंट मिली। इट मीन कॉमन डिफरेंस था ₹200। तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी जो होगी वो 7,000 हो जाएगी, ये हमें देखना है। 7,000। तो लेट, बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? मैं दोबारा बताता हूँ आपको। सुब्बाराव ने एक जॉब स्टार्ट की 1995 में 5,000 रुपीज के ऊपर, और उसको एनुअल इंक्रीमेंट 200 रुपए मिलता था। मीन्स
1996 में उसकी पेमेंट होगी 5200 रुपये, 5200, फिर होगी 5400, फिर 5600। ऐसे करते करते कहता कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो इट मीन वो लास्ट ईयर में तो है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया 7000। तो ए आ गया आपका 5000 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 200, 7000। तो और क्या आ गया, एन माइनस वन इंटू 200 आ गया आपका 7000 माइनस 5000, कितना आ गया 2000। एन माइनस वन इंटू 200, 200 10 2000। यहाँ आ गया एन माइनस वन आ गया 10, तो एन कितना आ गया 10 प्लस 1 11, तो एन आ गया 11। तो आफ्टर 11 ईयर his salary will be rupees 7000 in the year पूछा है ना। 995 में 11 ऐड कर दो 2006। तो 2006 में उसकी सैलरी जो होगी वो 7000 हो जाएगी। आई रिपीट वंस अगेन कि 5000 पे सुब्बाराव ने शुरू किया काम, 200 रुपया एनुअल इंक्रीमेंट था, और कौन से ईयर में 7000 हो गई। तो एन निकाला 11, इट मीन 11 साल के बाद। तो 1995 में 11 ऐड कर दिए, तो 2006 में उसकी सैलरी जो होगी वो 7000 हो जाएगी। नोटेड डाउन बेटे, है ना, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखो लेंथी एक्सरसाइज है ये, टाइम लगता है, मैं 10-10 मिनट में बनाता जाऊंगा तो बहुत, फिर तो काम बड़ा लेंथी चला जाएगा। और मैं पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे 20th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, 20th एंड लास्ट। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने साल के पहले हफ्ते में ₹5 बचत की। तो ये क्लियर आ गया कि ये फर्स्ट टर्म है हमारी आ गई 5, क्लियर। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। फिर उसने ₹1.75 यानी ₹1.25 अपनी सेविंग बढ़ानी शुरू कर दी। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया ₹1.75। गॉट इट। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग वाज ₹20.75। तो लास्ट टर्म जो है वो है ₹20.75। एन निकालना है, ठीक है। कौन से हफ्ते में, यानी कि ₹5 से सेविंग शुरू की, अगले हफ्ते में की ₹6.75, ऐसे ₹2.25 ऐड करते वो ₹20.75 के ऊपर पहुंच गई। तो कौन से हफ्ते में पहुंची। तो लगाइए फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया 20.75, है ना। यहां पर ए की वैल्यू पुट कीजिए 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू पुट कीजिए 1.75, 20.75। तो और n minus 1 into 1.75 that is equal to 20.75 minus 5, it is 15.75। तो यहाँ आ गए हम, n minus 1 आ गया हमारा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, ठीक है। तो इसको कैंसिल करना हमने 25 से करते हैं, तो ये तो पॉइंट उड़ जाएगा। 7 25 6 150, 25 3 75, 7 9 का, है ना। तो n माइनस 1 आ गया 9 और n क्या आ गया 10, 10 ही आया ना। 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। Therefore in 10th week of the year her weekly saving will be ₹20.75। That's it। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ कि रामकली ने क्या किया, ₹5 से सेविंग करनी शुरू की, और नेक्स्ट वीक उसने ₹6.75 ऐसे करते करते वो ₹20.75 पे पहुंच गई किसी हफ्ते में। और इतना ही वो, ये कांस्टेंट इंक्रीज है इन हिज सेविंग, इन हर सेविंग, सॉरी। तो एन निकालना हमने, तो ए एन, इट मीन ये ए एन ही है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया
और n की वैल्यू निकाली जो कि 10 आई, इट मीन इन द 10th वीक ऑफ द ईयर हर वीकली सेविंग विल बी ₹20.75। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो मैंने कंप्लीट की है समझ में आ गई होगी। दोबारा देखिए, इसको बुक सामने रखिए, एनसीईआरटी की बुक को सामने रखिए और फिर आप देखिए, पहले एनसीईआरटी के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग सम्स के ऊपर बाद में जाइए, पहले बेसिक को आप क्लियर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक शुरू करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको मैं घटना सुनाऊंगा द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के रिलेटेड, और हम अब निकालेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो नेक्स्ट टॉपिक में पहले फार्मूले के ऊपर बात करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करनी शुरू करेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।